हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि ये जो चंद दिन पहले वाक़यात हुए और आज जो गंडापुर साहब का बयान आता है जिस पर रद्द-ए-अमल वफाकी हुकूमत और ख्वाजा आसिफ साहब का आप देख चुके हैं, क्या सिचुएशन रिजॉल्व होने की बजाय या डिफ्यूज़ होने की बजाय मज़ीद गंभीर हो रही है और माजराई बढ़ रही है आपके ख्याल में? पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल भी जो है वो नॉर्मल नहीं है और बदकिस्मती से ये ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। आज तकरीबन छठा दिन है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो हड़ताल के ऊपर है और तकरीरों में तुंदी जो है वो बढ़ती जा रही है। मामला जो है उनमें तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। मैंने तो गुज़श्ता कई महीनों से ये वार्न कर रहा था कि अगर हमने बातचीत के रास्ते ना खोले तो पाकिस्तान में जो सियासत है उसमें जो वायलेंस है वो उसकी आमद हो जाएगी और ये मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं वो बड़े मजबूत हो रहे हैं। पंजाब के अंदर जो है वो मजहबी शिद्दत पसंदों ने कराची में और पंजाब में उन्होंने अपने कदम जमा लिए हैं और माइनस इमरान खान की जो एक ख्वाहिश मौजूदा हुक्मरान जमातों ने की थी उसमें उनकी तमाम ही जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरी तरह नाकाम हुई हैं जो अब उनके गले पड़ गई और अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो सर उठा चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि कोई रियलाइजेशन इस तरफ है नहीं। आज जो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान है वो देखिए, मसला तो ये है कि वहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, वहाँ लोग उनका लहू बह रहा है रोज़ाना। हमारे फौजियों की शहादतें हो रही हैं, पुलिस की शहादतें हो रही हैं, आम लोगों की शहादतें हो रही हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से अब तक उसके ऊपर कोई बड़ी संजीदगी से चीज़ों को देखा नहीं जा रहा। तो मुझे समझ ये नहीं आती कि जब हम अली अमीन के बात के ऊपर इतराज़ करते हैं तो फिर ऑल्टरनेटिव भी तो कोई दे ना कि वो लोग क्या करें वहाँ पे। आपकी पॉलिसी क्या है विज़-अ-विज़ टेररिज्म? आपने देखा जो 3.5 साल इमरान खान की या पीटीआई की जो पॉलिसी थी, आप जो मर्ज़ी उस पे तनकीद करना चाहे बट फैक्ट इज़ खैबर पख्तूनख्वा के लिए और उन इलाकों के लिए तो दैट बोर्ड फ्रूट, वहाँ टेररिज्म नहीं हो रहा था। लोग ज़िंदगियाँ जो है वो लोगों की बहाल हो गई थी, इकोनॉमी बहाल हो गई थी। अब जब से 2 साल हुए हैं टेररिज्म पूरी तरह जो है वापस आ चुका है। सिर्फ इस महीने अब तक तकरीबन 90 शहादतें जो हैं वो हो चुकी हैं। तो चौधरी आप मुझे साहब, बताइए पार्लियामेंट कि में 2-4 ऑल्टरनेटिव भी दिन तो से आप जो दे कुछ दें। हो रहा है वो आपके सामने है। आप पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, वज़ीर इत्तलात रहे हैं, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहे हैं, पार्लियामेंट को बड़ी अच्छी और गहरी नज़र से देखते हैं। जो कुछ वहाँ हुआ, वहाँ पुलिस का रेड हुआ, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस जो है वो गिरफ्तार हुए और आज असीरान जो आए और उन्होंने आके तकरीरें की और उसके बाद माहौल ये बना कि स्पीकर कौमी असम्बली को ये कहना पड़ा कि शायद इसका जिम्मेदार मैं हूँ और मैं भी कुछ अभी सोचूंगा अपने दफ्तर में जाके कि मुझे भी यहाँ रहना चाहिए कि नहीं। तो सर क्या मशवरा देंगे आप स्पीकर कौमी असम्बली को? मेरा ये ख्याल है यार सादिक साहब ने बड़ी ऑनरेबल स्टेटमेंट दी है और ज़ाती तौर के ऊपर मैं उनको जानता भी हूँ, ही इज़ अ वेरी ऑनरेबल मैन हिमसेल्फ। तो जो कुछ हुआ है, देखिए एक तो बात ये है कि आपने जिस तरह से ये हुआ है ये सब कुछ, मुझे भी तो खुद भी सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया गया था। इदारों का जो फैसला ये हो जाए कि कोई एहतराम ही नहीं करवाना, किसी चीज़ की कोई एहतराम ही नहीं रह कि देखिए 22 करोड़ जो लोग हैं या 25 करोड़ लोग हैं ना, उनके पीछे आपने हर एक के पीछे कोई सिपाही नहीं खड़ा करना होता। एक तासुर होता है रियासत का जिसके ऊपर फंक्शनिंग हो रही होती है। ये अगर आप समझें कि हर वक़्त जो है वो डंडा लेके खड़ा होगा तो फिर ही काम होगा, तो ज़ाहिर है वो तो फेल्ड स्टेट होगी ना, उसमें तो नहीं होता। 2 सालों में हमने ये देखा है कि सिर्फ यही पॉलिसी रही है कि डंडा लेके पीछे खड़े हो जाओ। कोई इदारा नहीं बचा, कोई यहाँ पे ट्रेडिशन जो है वो सलामत नहीं रही। लोगों की अब जिस तरह से औरतों और बच्चों को उठाया गया, कल 7 बलोच एमएनए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए औरतों और बच्चों को जो उठाया गया। लाहौर में आपके सामने जो कुछ हुआ, बर्बरियत और फस्तायत की जो दास्तानें खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस भी अब सुना रहे हैं।
ये सब कुछ आपके सामने है। तो देखिए इस माहौल में तो फिर तलखियाँ ही बननी थी ना, इस माहौल में और क्या होना था। और अब वो तलखियों जो 2 साल में जो फसल आपने बीजी है, अब वो फसल जो है वो तैयार हो चुकी है अच्छा और चौधरी साहब, आप मैं एक उसका बात फल और उठाओ। आपके रोल के हवाले से करना चाहता हूं। जब से आपने बड़ा सर्द गर्म देखा और बड़ी तकलीफ भी झेली और हम उसके विटनेस हैं, रिपोर्ट भी करते रहे, एक आप उन लोगों में शामिल हैं जो कहीं ना कहीं एक वाया मीडिया ढूंढने की बात कर रहे थे कि ये स्टेलमेट टूटे। तो ये स्टेलमेट नहीं टूटता और जिस तरह से आप सिचुएशन स्लाइड कर रही है, तो डू यू सी एनी रियलाइजेशन, जो सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट भी होते हैं उधर कोई रियलाइजेशन आपको नजर आती है चौधरी साहब? जब ये पिछला जलसा जो है उसकी दरख्वास्त की गई थी इमरान खान से कि वो मंसूख करें, 22 तारीख का जो था, और उसके ऊपर इमरान खान ने वो जलसा कैंसिल कर दिया था। तो उसके बाद कुछ लोगों से मेरी बातचीत भी हुई थी, तो मुझे लगा शायद कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। और ये भी मुझे लगा कि शायद एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी को थोड़ा नरम करेगी, या कम से कम जो ट्रेडिशनली होता है वो ये होता है ना कि आप 2 ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि बातचीत और उधर लेके चलता है, और दूसरा ग्रुप होता है कि जो आपकी दूसरी अग्रेसिव पॉलिसी लेके चलता है। इस बार तो ज़ाहिर है कि इस किस्म की 2 सालों में तो कोई इस तरह का था ही नहीं, सिर्फ अग्रेसिव पोस्चर ही था। तो मुझे उस वक़्त लगा कि शायद ये पॉलिसी चेंज हुई है और अब एक ग्रुप कम से कम एक ऐसा है जो कि बातचीत के ज़रिए और चीज़ों को ज़रा खोलने की तरफ जो है वो जाएगा। लेकिन उसके बाद हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गए, और फिर यहाँ पे जो जलसा हुआ है उसके बाद से जो तकरीरें हो रही हैं, जो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो तो ज़ाहिर है कि उसके बाद तल्खियाँ बड़ी बढ़ गई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई ऐसी सोच है कि अच्छा, अभी मेरा आखिरी चौधरी साहब, मैं एक और बात, हालात तो आपने जो तस्वीर कशी की है इससे शायद कोई डिसएग्री आपसे ना कर सके और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हो क्या रहा है? नंबर पूरे करो, एक्सटेंशन दो, जो हमारे कहते होते हैं डॉक्टर साहब आके साड़ा बंदा बंदा थेरी, वो चल रही है। तो ये क्या कोई डिस्कनेक्ट है इनका? नीचे क्या है और ऊपर खेल क्या हो रहा है? नहीं, डिस्कनेक्ट तो होता है काश साहब, आपको भी एडवांटेज है, आप इतने सालों से कवर कर रहे हैं। इन ओहदों के ऊपर प्रॉब्लम इनकी ये भी हो जाती है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनको वो मिलना चाहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन जो है ना वो आती नहीं है। अब जिस तरह से आज आपने चीफ जस्टिस साहब को भी सुना कि वो बड़े सिखपा हैं कि सोशल मीडिया पे ये क्यों बातें हो रही हैं। आप हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तो जो गुफ्तगू है वो आप सुनते ही हैं कि उनकी डिजिटल मीडिया पे जो तनकीद आती है, और उसमें खैर डिजिटल मीडिया में एक एलिमेंट डेफिनेटली ये भी है कि स्पॉन्सर्ड भी है। चौधरी साहब एक खबर तो दें आज। हाँ सर जी, आप, हम तो समझते हैं कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं, बाकायदा ऐलान कब कर रहे हैं और अमली सियासत को का आगाज कब कर रहे हैं सर? ये बाकायदा ऐलान जो है वो मेरी तरफ से तो कोई नहीं होना ना, कि वो तो जब इमरान खान कहेंगे तब हो जाएगा, और खान साहब जब मुनासिब समझेंगे। बट इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सच्ची बात ये है। पार्टी से बात तो आगे चली गई है। पहले मुल्क जो है वो तो किसी ट्रैक पे तो आए, तो पॉलिटिक्स बहाल होगी तो अमली पॉलिटिक्स बहाल होगी ना। हम देखें, हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हम बंदूकें लेके पहाड़ों पे तो नहीं चढ़ सकते, ना ही हम ट्रेंड हैं इस काम के लिए। हमें तो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा, आइन बहाल होगा, राइट्स मिलेंगे तो ही बात है ना। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जो सईद काजी साहब को याद होगा कि जब मोहम्मद खान जनेजो वजीर आजम बने थे तो उन्होंने पहला बयान ही ये दिया था कि आप मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चला सकते, और हम टैग जमहूरियत का देना चाह रहे हैं। इलेक्शन जिस तरह हुए आपके सामने है, आप बाकी जो सारे मामलात हुए, पार्लियामेंट से लोगों को उठाया, जो भी चीजें वो आपके सामने हैं, इस तरह तो देखे नहीं चल सकता। या तो आप फिर अपना सिस्टम रैप अप कर लें और वो कोशिश करना चाहते हैं कर लें, या फिर आपको जो है वो बातचीत करनी पड़ेगी, एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, माहौल देना पड़ेगा और पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप जब पॉलिटिक्स को आप बंदूकों से तो नहीं हो सकती ना जी पॉलिटिक्स। अगर आपने सिर्फ बंदूकों से और लाठी से करना है काम, तो फिर तो ये जो नेशनलिस्ट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं यही मुकाबला करेंगे ना।